गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं मैथ्स क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ, नेक्स्ट डे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 0 डिग्री, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल कहो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। आइए 30 डिग्री का देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। आपने याद किया हुआ है साइन 30 डिग्री हाफ कॉस 30 डिग्री √3/2 tan 30 डिग्री 1/√3, ऐसे आपने याद किया है ना। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करके बताते हैं। इसको प्रूफ करके हमें बताना है, तो इसके लिए आइए देखते हैं एक डायग्राम ही बना देते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जानते हो? इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इसकी इक्वल है, ए बी और सी। हमने मान लिया कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड इक्वल है और सारे एंगल जो होंगे सब 60 डिग्री के होंगे और सब साइड्स इसकी। तो हम यहां लिख रहे हैं ट्रायंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल in which ट्रायंगल। अब इसमें क्या हुआ, इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू A। हमने मान लिया कि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं, सब A इक्वल है, A है और ये साइड क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी A है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की साइड जो है ये भी A है, चलो सब A है। और जब इक्विलैटरल इसके तीनों एंगल क्या होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये सब क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं और सब एंगल 60 डिग्री के होते हैं। और आप देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए से सामने वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप किसी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर क्या करता है, उस वर्टेक्स के एंगल को वो बाइसेक्ट कर देगा और जो सामने एक वर्टेक्स के सामने जो साइड्स होगी जैसे BC, इसको भी ये बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का था, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 का ही हो जाएगा। अब ये 30 का हो गया और ये साइड जो थी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये A था तो ये हो जाएगा A/2 और ये हो गया A/2। ठीक है, ये A/2 हो गया। तो इसको हम यहाँ पर लिख दें, A ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, AD परपेंडिकुलर। अब क्या होगा, अब हमारे पास एंगल जो है BAC या CAD, एंगल CAD ये जो है ये तो हो गया 30 डिग्री का। ठीक है, और BD इज इक्वल टू CD। BC और ये क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, A/2 हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से। तो पहली बात है ये जो है एंगल पहले क्या था, BAC था, अभी हो गया BAD और
BAC, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, CAD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये CAD, इसी को हम लिख सकते हैं BAD, ठीक है, मतलब CAD भी 30 और BAD भी ये 30 डिग्री का होगा। या तो ऐसा ना लिख करके इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या करना है जो आपके समझ में आ जाए। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि CAD एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, और ये हो गया, ठीक। अब आइए, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। तो अब 30 डिग्री रेशियो हमें निकालना तो है, ठीक है। तो अब हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं ACD या ADC ले लेंगे। तो हमें चलो, हमें तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, लेकिन ये AD नहीं पता है। तो AD को अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना भाई, इस पर परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है ना इसे, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इस 30 डिग्री की हम बात कर रहे हैं, इस 30 डिग्री की, अगर जब हम इस 30 डिग्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो इस 30 डिग्री के लिए ये क्या होगा, ये सामने वाली जो साइड है, ये साइड परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना, ये परपेंडिकुलर होगा। कौन? CD परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ये आया है A, और हमें AD निकालना पड़ेगा। तो आइए काम करते हैं, यहाँ से AD निकाल देते हैं, AD। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया AD। तो AD कैसे निकालते हैं? AD निकालने का फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो AC स्क्वायर माइनस और CD स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम लिखने जा रहे हैं AC क्या है? पूरा AC देखिए, AC तो A स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस, अब CD क्या है? A/2 का होल स्क्वायर, A/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या मिल जाएगा, ये 4/3, मतलब देखो हम बता रहे हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4, यानी फ्री हो जाएगा, तो A√3/2, यानी हम कह सकते हैं इसको फ्री करने के बाद, देखिए एक मिनट दिख रहा है आपको, अब दिख रहा होगा, तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 को जब आप सॉल्व करोगे और यहाँ पर स्क्वायर रूट इस तरह से लोगे, तो ये आ जाएगा A√3/2, यानी ये निकल गया, इसे हमने निकाल लिया, ये कितना आया, A√3/2 आ गया। अब आइए, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब हमें साइन 30 डिग्री निकालना है, चलिए ठीक है, साइन 30 डिग्री के लिए क्या होता है? साइन 30 डिग्री के लिए हम कह सकते हैं कि साइन की डिग्री, अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल लिख देते हैं, किस ट्रायंगल में हम निकालने जा रहे हैं, ये भी तो लिख देना, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री क्या डेफिनेशन होती है? 30 डिग्री के लिए ये तो है आपका बेस, 30 डिग्री हमने बताया, 30 डिग्री की बात कर रहे हो, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री के लिए आप क्या लिखोगे? साइन 30 डिग्री के लिए आप लिखोगे CD अपॉन AC। अब बताओ CD क्या है? CD जो है A/2, तो A/2 लिखो, और AC क्या है? A है, तो ये हो गया A/2 × अपॉन 1 कर लिए, तो 1/A
ए से ए कट गया, क्या आया हाफ। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकल गई। दिख रहा है कटआउट तो नहीं है, ठीक है। साइन 30 डिग्री हमने निकाल लिया। अब उसके बाद कॉस 30 डिग्री निकाल लेते हैं। कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री निकालते हैं तो कॉस 30 डिग्री के लिए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, यानी यहां पर हो जाएगा AD अपॉन AC। अब AD की जगह पर आप क्या रखोगे, AD की जगह पर रखोगे A√3/2 बाई A, तो ये हो जाएगा A√3/2 अपॉन 1 कर लीजिए इंटू 1 अपॉन A। और ये कट गया, क्या मिला, √3/2। एक मिनट देख ले, दिख रहा है कट तो नहीं गया। ठीक, देखो साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया। आइए अब टैन निकालते हैं। टैन निकाल कर देखते हैं क्या होता है। टैन 30 डिग्री, अब टैन 30 डिग्री के लिए क्या होगा, अब टैन 30 डिग्री के लिए ऐसा करते हैं, आप इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, तो हम इधर का एरेज करेंगे, इधर बनाएंगे, ठीक। हाँ आइए देखिए, cos 30 से cos 30 वहां बना दे, यहां से फिर से स्टार्ट करें। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के लिए डिफिनेशन क्या होती है, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में cos की डिफिनेशन वैसे होती क्या है, cos थीटा की डिफिनेशन एक होती है ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है AD, तो बेस आप AD रखो, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC रखो। AD की वैल्यू क्या है, A√3/2 बाई, और उसके बाद AC की जगह पे क्या रखेंगे, A रखेंगे, तो A√3/2 ये आ जाएगा, इंटू अपॉन 1 कर लीजिए, तो इंटू 1 अपॉन A। तो यहाँ से ये कट गया, क्या मिला, √3/2। ये हो गया। tan 30 डिग्री देख लेते हैं, tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है AD। भाई 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो CD की जगह पर आप क्या रखोगे, A/√2 और AD की जगह पर रखेंगे A√3/2, तो ये हो गया A/2 इंटू 2 A√3, 2 से 2 कट गया, ऐसे A कट गया, क्या है 1/√3। देखो साइन का निकाल लिया, कॉस का निकाल लिया, टैन का निकाल लिया, अब 3 का निकाल लिया। अब 3 जानते हैं 3 रेसिप्रोकल होता है, 3 रेसिप्रोकल होता है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। साइन हो गया, टैन हो गया, अब कॉट 30 डिग्री के इसी तरह निकाल लीजिए, इसी का उल्टा करते जाइए, ये हो जाएगा AD अपॉन CD। अरे ऐसे भी देखो, तो कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हो गया A√3/2 बाई A/2, ये हो गया A√3/2 इंटू 2 बाई A। ऐसे कट गया, यहाँ से यहाँ ये कट गया, ये कितना आया, √3। वैसे भी देख लो, tan का cot रेसिप्रोकल होता है, तो tan 31/√3 आया, और cot 30 क्या आ गया, √3 आ गया। अब उसके बाद आता है sec 30 डिग्री। sec 30 कुछ ना करो, cos उल्टा कर लो AC अपॉन AD कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A, और ये आ जाएगा AC की जगह पर A√3/2, तो ये हो गया A इंटू 2 बाई A√3, और ऐसे A कट गया, क्या मिला
2/√3। ठीक है। अब आता है cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री डिफिनेशन, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज वहां क्या है, AC है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बताइए। परपेंडिकुलर जो है वो है CD, तो AC की जगह पर आप क्या रखोगे, AC की जगह पर हम A रखेंगे, और CD की जगह पर A/2 ये हो गया A इंटू 2/A, A से A कट गया, ये कितना आया 2। वैसे भी देख लो, साइन क्या होता है 1/2, और कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 को उल्टा करो तो आ गया 2। तो ये मिल गया नहीं मिल गया, साइन 30 1/2, cos 30 मतलब cos 30 यहाँ निकाले, cos 30 √3/2, ठीक है। tan 30 1/√3, cot 30 √3, sec 30 2/√3, cosec 30 2। तो आप ये देखो, आपको रिजल्ट से मतलब है, हाँ ये प्रूफ देख लो कैसे होता है, दिमाग में बैठा लो, और बाकी हमें रिजल्ट से मतलब है, टेबल से आप टेबल हम बता देंगे, समझा देंगे, तो आप उसमें से कर ले जाओगे। आप इसको कॉपी कीजिए, तो नेक्स्ट हम बताते हैं।